डियर व्यूवर्स, मैं बात करना चाहता हूँ इमोशंस के बारे में कि जो भावनाएं होती हैं, भावनाएं क्या किसी इंसान की कमज़ोरी को दर्शाती हैं या किसी की दृढ़ता को दर्शाने का काम करती हैं। तो मैं ये मानता हूँ यदि भावनाएं सच्ची हैं और उनकी जो नींव जो है, उनकी जो बुनियाद जो है, अगर वो एक सख्त और एक मजबूत इरादे पर खड़ी हो, तो वो भावना इंसान के लिए उसकी खुशी, उसके आनंद, उसकी सफलता का एक स्रोत बनती है। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस वक़्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें अपनी इस भावना को त्यागना होगा। वो भावना जिस भावना के तहत जिस भावना के आधार पर अर्जुन ने कहा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य जो भी मेरे कौरव भाई हैं, अगर इनका मैं वध करूं और वध करने पर मुझे तीनों राज्यों का राज भी मिल जाए, तो रक्त से सने भोगों को भोग कर मैं क्या करूंगा। तो उस वक़्त श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये युद्ध इस कारण नहीं है कि तुम्हें अपने भाइयों का या जो भी आपके परिवार के जो दूसरे लोग हैं, उनकी हत्या कर राज्य हड़पना है। आप राज्य के लोभ में ऐसा कर रहे हैं, नहीं। ये बात है इनके पाप कर्मों की, ये पाप है इनके दूषित कर्मों की, जहाँ पर द्रौपदी का जो अपमान, एक नारी के रूप में अगर देखा जाए द्रौपदी को, तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो अस्वीकार्य कृत्य किया गया, जो पाप कार्य जो किया गया कौरवों द्वारा, उसका दंड मिलना चाहिए उन सभी कौरवों को, भीष्म पितामह हों, द्रोणाचार्य हों, कृपाचार्य हों, जो उन कौरवों के साथ खड़े हों जिन्होंने एक नारी का इस स्तर तक इतना अपमान किया। इसलिए तुम्हें उस भावना को त्यागना चाहिए, जो भावना तुम्हें ये कह रही है कि तुम राज्य के लिए या भूमि के लिए या राजा बनने के लिए ये युद्ध कर रहे हो। तो युद्ध का जो मूल कारण है सत्य और असत्य के बीच का युद्ध। जहाँ पर पांडव हैं वो सत्य के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, और जहाँ पर कौरव हैं वो असत्य के साथ खड़े हैं। तो बात यहाँ पर उस भावना की आ रही है कि भावना का जो मूल आधार है वो क्या है। तो भावना का मूल आधार यहाँ पर सत्य था, धर्म था। सत्य और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए वो युद्ध आवश्यक था। ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, आप देखिए, आप चाहे किसी विद्यालय में काम करते हों, किसी चिकित्सा केंद्र में काम करते हों, किसी जैसे स्वास्थ्य विभाग में काम करते हों, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हों, या प्राइवेट सेक्टर हो हमारा जो निजी सेक्टर है, या हमारा जो पब्लिक सेक्टर है। अब कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पर आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह से आपके सामने चुनौती है। या तो आपके साथ कोई गलत बात करेंगे, या आपको उकसाएंगे, या आपको किसी और अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा कहेंगे कि जिससे आप क्रोधित हो जाएं, या कुछ ऐसा कर जाएं कि जो अ, अगर हम बात करें नैतिकता के आधार पर वो सही नहीं है, जो आपको कि नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भावना है, भावना जब हमारी किसी के भी प्रति है, वो सही आधार, उसका आधार सही होना चाहिए। जब हम किसी को आदर दे रहे हों, तो वो आदर के योग्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हम इसलिए आदर दे रहे हैं क्योंकि ऊँची पदवी पे बैठा है, या वह उसके पास बहुत सारा धन है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पीपल या रिच पीपल, और हम उनको रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं कि हमें लगता है कि समाज में उनका बहुत ऊँचा स्थान है। समाज में कैसा स्थान है, ये हमें इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के जो कर्म हैं वो कितने श्रेष्ठ हैं। क्या लोग उसे सम्मान दे रहे हैं इसलिए हम भी सम्मान दे रहे हैं, या लोग जो उसे सम्मान दे रहे हैं, क्या वो सम्मान का अधिकारी है, या सिर्फ इसलिए कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को सम्मान दिया इसलिए हम भी जा रहे हैं उसे सम्मान देने के लिए। नहीं, हम अपने जीवन में जिन लोगों से भी मिलते हैं, हमें अपने मस्तिष्क के आधार पर, हमें अपने बुद्धि का उपयोग कर ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति जो है, क्या उस सम्मान के योग्य या उस सम्मान का अधिकारी है। जैसे आपने देखा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जो भी आपसे ऊपर काम करने वाले लोग हैं, कई लोग उनकी जी हजूरी